वक्फ कानून के संशोधन में के खिलाफ बंगाल में हिंसा का दौर शुरू होने के बाद एक्शन में आए हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पहले से मुर्शिदाबाद में तैनात बीएसएफ के 300 जवानों के अलावा केंद्र ने बीएसएफ की 5 कंपनियां भेजी हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर कोर्ट के आदेश के बाद एक तरफ जहां बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया, तो वहीं बंगाल के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में नॉन स्टॉप हिंसा। प्रोटेस्ट के नाम पर खून के प्यासे हुए उपद्रवी। एक्शन में हाई कोर्ट, हिंसाग्रस्त इलाकों में बीएसएफ तैनात। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अब जानलेवा हो गया है। आगजनी और हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अब भी जली हुई गाड़ियां और तोड़फोड़ के निशान देखे जा सकते हैं। शनिवार को मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हरगोविंद दास के घर अचानक उपद्रवियों ने हमला किया। हमले के दौरान पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास के ऊपर भी हमलावर टूट पड़े। धारदार हथियारों से किए गए हमले में घर के बाहर ही बाप बेटे की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को 14 साल की जिस नाबालिग को गोली लगी थी, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ बेकाबू हिंसा के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट एक्शन में आया है। हिंसा को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के 300 जवानों के अलावा सेंट्रल फोर्स की 5 और कंपनियां भेजी गई हैं। कोर्ट के आदेश पर अब हिंसाग्रस्त इलाकों में पैरामिलिट्री के 1600 जवान भी तैनात होंगे। साथ ही डीजीपी राजीव कुमार खुद हालात का जायजा लेने मुर्शिदाबाद पहुंचे। पूरी रात पुलिस के सीनियर अफसरों ने केंद्रीय बलों के साथ हिंसा प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग की। मुर्शिदाबाद में बेकाबू हिंसा के बाद गृह मंत्रालय भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को जरूरी निर्देश दिए हैं। साउथ बंगाल फ्रंटियर की 5 कंपनियों को हालात पर नियंत्रण के लिए भेजा गया है। जरूरत पड़ने पर और जवानों को मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। एटा कोरले, anyone who is taking is law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. We are there, our officers, force, other people, everyone is there on the ground. We are dealing with it, but again, jeta ami bolchi, rumors have to be, rumors mongering. People have to stop. हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र सरकार के एक्शन के बाद हालात पर काबू पाने के दावे किए जा रहे हैं। इधर एक्शन में आई पुलिस ने मुर्शिदाबाद समेत दूसरे इलाकों से 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती के लिए हाई कोर्ट का शुक्रिया कहा है। साथ ही आज इस मामले में एक बार फिर ममता सरकार पर हल्ला बोल की तैयारी है।